बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू राइट एन एसे। ऐसे हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे एज इट इंट्रोड्यूस द रीडर्स टू द मेन थीम ऑफ द कंपोजिशन। जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत ही ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एसे का, जिससे कि हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं रीडर्स को कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, इसके क्या थीम है, इसमें क्या कंपोजिशन किया गया है। A student can write a good introduction only if he is clear about the subject he is writing about. एक अच्छा स्टूडेंट वही हो सकता है जब वो अच्छा एक इंट्रोडक्शन देता है, जब वो एसे को लिखता है जिसमें वो क्लियर भी करता है कि वो क्या सब्जेक्ट है, किस तरीके से वो उसे लिख रहा है, या फिर क्या टॉपिक है एसे का, जिससे वो अच्छे से क्लियर हो सके। He is supposed to have collection of ideas and then selection of the material of for a particular subject is the most significant exercise of mind. इसमें क्या कहा गया है कि जो बच्चा होता है जब वो अपना एसे को लिखता है तो उसमें क्या उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती कि वो अपने एसे को किस तरीके से लिखे जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे और पढ़ने वाले को उसे समझ भी आ सके। इसलिए वो कलेक्शन करता है, तरह तरह के आइडियाज लेता है, थॉट्स लेता है, एक दूसरे से डिस्कस भी करता है अच्छे आइडियाज के लिए। उसके बाद जो उसे लगता है कि हाँ मुझे ये सेलेक्ट करना है तो वो सिलेक्शन की हुई चीज मटेरियल ही अपने एसे में लिखता है, जिससे कि वो अपने माइंड में पहले से ही बना के रखता है, बस उसे लिखना बाकी रह जाता है। द आइडिया मस्ट नॉट बी रैम्बलिंग। जो आइडिया होता है वो ज्यादातर क्या होता है, रैम्बलिंग नहीं होता। दे मस्ट बी टू द पॉइंट। जो भी वो लिखता है ऐसे में पॉइंट टू पॉइंट होता है। इट इज बेटर इफ अ स्टूडेंट कैन स्टेट हिज आइडियाज विद फैक्ट, फिगर, एग्जाम्पल इन शॉर्ट। इसमें क्या कहा है, जब बच्चा कोई ऐसे लिखता है तो उसे बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाने के लिए क्या करना होता है, बच्चों को बेटर बनाने के लिए उसमें जो आइडियाज होते हैं उसमें फैक्ट्स लाने होते हैं, और कुछ जैसे हम पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू बच्चा अगर चीजें बना के समझा सके तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। प्लस में एक छोटा एग्जाम्पल देके भी हम चीजों को इजी तरीके से समझा सकते हैं। लॉजिकल अरेंजमेंट However, these ideas must be arranged logical to make piece of writing effective. इसमें क्या कहा गया है, जो हम आइडियाज लेते हैं उसे अरेंज करते हैं लॉजिकल मैनर से, जिससे क्या हमारे जो राइटिंग पीस होते हैं, जो राइटिंग होते हैं वो इफेक्टिव बन सके। फॉर दिस पर्पज द एसे शुड बी डिवाइड इनटू पैराग्राफ्स डीलिंग विद अ सिंगल आइडिया कन्विंसिंगली। इसमें क्या होता है, हमारा जो पर्पस होता है ऐसे लिखने का, कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो वो छोटे छोटे डिफरेंट पैराग्राफ में लिखते हैं, और पैराग्राफ की स्टार्टिंग भी हम अच्छे तरीके से करते हैं जिससे कि सामने वाले इंसान उसे अट्रैक्ट हो सके, और जो भी हमारे आइडियाज होते हैं उसे हम अच्छे तरीके से अपने पेश कर सकें। द बॉडी ऑफ एन एसे कंप्राइज दिस आइडियाज अरेंज लॉजिकली। इसलिए जो हम ऐसे लिखते हैं, जो ऐसे का जो हमारा बॉडी होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो हमारे आइडियाज होते हैं वो हम लॉजिकली लिख सके। ये ना कि पहले बात की चीज लिखती मतलब कोई सीक्वेंस हो ही ना, इस तरीके से नहीं लिखते। हम बिल्कुल तरीके से कायदे से ऐसे लिखना सीखते हैं और ऐसे लिखते भी हैं। कंक्लूजन ऑफ द essay is supposed to satisfy the readers and they should be convinced with when they have gone through an essay. इसमें क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, कंक्लूजन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि जो रीडर्स होता है जो उसे पढ़ते हैं वो सेटिस्फाई हो सके उस ऐसे से। प्लस में क्या होता है, उसे अच्छा भी लगे कि हाँ जो उसने ऐसे में पढ़ा है तो क्या उसके थॉट्स थे, क्या थिंकिंग थे, वो भी वो उसे अच्छे से समझ सके। अब्रप्ट एंडिंग लीव्स द रीडर्स डिससैटिस्फाइड। इसमें क्या होता है, अगर हम ऐसे को अच्छे से पेश नहीं करेंगे, उसकी एंडिंग जो होती है वो अच्छे से नहीं होगी, तो इससे जो रीडर्स होगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा। उसका ऐसे पढ़ने के बाद क्या होगा, नकारात्मक होगा और उस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं लेगा। द इफेक्ट्स ऑफ द होल ऐसे इज मेडल। इसमें क्या होता है, जो हमारा इफेक्ट्स होता है ऐसे का बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर्स होता है, पढ़ने वाला होता है, उसे पढ़ के उसे अच्छा लगे और वो सामने वाले बंदे को भी इसे रेफर कर सके। इससे क्या होता है, ऐसे पढ़ने के बाद जो भी इंसान हो उसे पढ़े तो उसे लगे कि हाँ इस ऐसे में कुछ बात है, प्लस में उसकी जो एंडिंग हो वो भी अच्छे तरीके से हो, जिससे वो ऐसे अच्छे से समझ आ सके। स्टाइल लास्ट बट नॉट लिस्ट लिव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स। इसमें ये होता है, जब हमारा ऐसे को खत्म हो तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो ऐसे होता है वो खत्म तो हो गया परंतु भी
मतलब जैसे होता है ना कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये ऐसे खत्म हुआ परंतु ये आखिरी नहीं है, इस तरीके से ऐसे को हमें एंड करना चाहिए जिससे कि जो रीडर्स होते हैं उनके ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन बन सके। इट गिव्स इंसाइट इनटू द कैरेक्टर ऑफ द राइटर, इसमें हमें जो राइटर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं इस तरीके से लिखना चाहिए जिससे जो बंदा होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है, पढ़ के से समझ आ सके कि इसमें किसके बारे में क्या बात कही गई है। इट हैज नॉट बीन सेड इन वेन दैट स्टाइल इज द मैन, इसमें क्या हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जो हमने इसमें स्टाइल दे दिया गया जैसे मैंने है किसी के बारे में टॉपिक है तो पूरा सीख के ही हो, इसमें मतलब कोई अदर चीज ना हो, परंतु हमें जो ऐसे होना चाहिए इस तरीके से जिसमें हम पूरी तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे सके। इट इज बेटर टू बी डायरेक्ट सिंपल एंड प्रीसियस, जो हमारा ऐसे होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए जो कि हमें बेटर लगे, वो हमें डायरेक्ट कर सके कि हमें क्या दिशा लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपना बिहेवियर या फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सिंपल होना चाहिए और प्रीसियस होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड नॉट लेबर अंडर रॉन्ग कंसेप्शन दैट द यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इज रिवॉर्डिंग, इसमें क्या होना चाहिए, जो बच्चे होते हैं उन्हें इस तरीके से लेना चाहिए कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हो उसे भी पढ़ने की कोशिश कर सके, उससे भी वो लर्न कर सके, ना कि उसे बोझ समझ के वो छोड़ दे, परंतु उन्हें डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करना भी सिखाना चाहिए जिससे कि वो डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करेंगे, वो अच्छी अच्छी आदतें सीखेंगे तो जो टीचर्स होंगे उन्हें रिवॉर्ड वगैरह देंगे। अननेसेसरी रिपीटेशन एंड एम्बिशियस लैंग्वेज शुड बी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, इसमें क्या होता है, जो भी फालतू की चीजें हो जो हमारे लिए नेसेसरी ना हो या फिर किसी चीज का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो तो उस चीज को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, उसे भी नहीं लिखना चाहिए। Therefore, the style of the essay should be natural, concise and clear. इसलिए जो भी हम ऐसे का जो स्टाइल लिखे वो इस तरीके से है कि वो पढ़ने से नेचुरल लगे, कंसाइंस लगे और जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। Adhere to the length of the essay as is required of you by the examiner. इसी वजह से जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ऐसे होते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं जिससे कि हम इसे लिखना सीखते हैं और अपनी जो विचार होती है उसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से बताते हैं। However, an essay is normally 400 to 500 words long composition. इसलिए जो ऐसे का जो लेंथ होती है वो 400 से 500 वर्ड्स की होती है, इसमें ही हमें कंपोजिशन पूरे तरीके से करना होता है, पूरे प्रॉपर वे में पूरी चीजों को डिक्लेयर करना होता है, उसे अच्छे से पूरी डिटेल्स में बताना होता है। सम एग्जाम्पल्स, उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जैसे रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ये क्या होता है, हमें 400 से 500 वर्ड्स तक लिखना होता है जिसमें हमें इसके बारे में फुल डिटेल्स देनी होती है। सेकेंड है एवेस ऑफ टेररिज्म। अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है कि ऐसे क्या होता है, इसे कैसे लिखना चाहिए, प्लस में क्या कहते हैं एग्जाम्पल दीजिए, तो आप इसमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमें सारे या फिर 2 या 3 लिखने होते हैं, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल में भी इसका आंसर दे सकते हैं लिख के। थर्ड पॉइंट है करप्शन इन पब्लिक लाइफ। फोर्थ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
फिफ्थ है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सिक्स पॉइंट है डिग्निटी ऑफ लेबर। 7 पॉइंट है ड्रग एडिक्शन। 8th पॉइंट है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। 9th पॉइंट है स्टूडेंट्स एंड स्ट्राइक्स। 10th पॉइंट है वुमेन्स प्लेस इन इंडियन सोसाइटी टुडे। 11th पॉइंट है क्राइम्स इन बिग सिटीज देयर कॉजेस एंड क्योर। 12th है इंटरनेट अ मिरेकल। 13th है टेलीविजन एंड एजुकेशन। 14th है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अमंग द
educated youth, फिफ्टींथ है इफ आई वेर अ पॉलिटिशियन इन इंडिया, ये था हमारा ऐसे का टॉपिक कि हम ऐसे कैसे लिखते हैं। और ये हमारे 15 एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जो कि आप इनमें से कोई से भी एक या दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं पेपर में। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।